साइफर केस में बानी पीटीआई की बरियत बनती नहीं थी। मुलजिम ने पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ किया कि साइफर उनसे गुम हो गया। उसके बावजूद उन्हें बरी करना पूरे निज़ाम अदल का भट्टा बिठाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। इमरान खान साइफर केस में बरी, ट्रायल कोर्ट की 10 साल की सजा कलअदम। शाह महमूद कुरैशी भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाओं के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से मंजूर कर ली। नून लीग का साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि साइफर केस का फैसला मुतवक्के और इंसाफ के मुताबिक हुआ। बानी पीटीआई की बहनों रानी खानम और उज़मा खान ने कहा है कि सबकी मेहनत काम आई। भाई की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। बानी तहरीक इंसाफ की साइफर केस में बरियत पर रद्दअमल में कहा है कि बानी पीटीआई से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके हैं। हम मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक फ़ैसले के लिए मुनासिब हालात सियाक़ व सबाक़ को मद्देनज़र रखते हैं। बानी पीटीआई की इद्दत केस से मुतालिक सवाल पर कहा है कि फ़ैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। कराची के इलाके कोरंगी नासिर जम के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। 20 साल का अब्दुल बासित जाम बहक। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान नौजवान को गोली मारकर फरार हुए और कोरंगी क्रॉसिंग के करीब वारदात करने लगे। शहरी को लूटते हुए अवाम ने दोनों डाकुओं को पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। ऐनी शाहिदीन ने शनाख्त किया है कि जख्मी डाकू ही नौजवान को गोली मारकर फरार हुए थे। डॉक्टर आफिया को अमरीकी जेल में एक बार फिर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वकील क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ का दावा। अमरीकी रियासत टेक्सास की फोर्ट वर्थ जेल में कैद डॉक्टर आफिया के बारे में वकील ने कहा है कि 2 हफ्ते पहले एक गार्ड ने डॉक्टर आफिया से सज़ा के तौर पर ज़्यादती की। डॉक्टर आफिया को मुसलसल जिनसी हरासानी का निशाना बनाया जा रहा है। ये भी कहा कि वो डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए पुरुम्मीद हैं। इस केस में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। शदीद गर्मी के बाद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पीर की शाम आंधी, झक्कड़ और हल्की बारिश। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। ननकाना, कसूर, पाकपतन, पत्तों की चकवाल, मंडी बहावुद्दीन भी शामिल। मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। परवाज़ें मुतासिर। कि ये जो शख्स बैठा ना, ये इसको कहते तमीज से रहे। मैं मुंह तोड़ दूंगा जी लॉर्ड मियां साहब, दिस इज नॉट द वे स्पीकर साहब। मियां साहब लॉर्ड जी, ये जनाबे स्पीकर हम देखिए ये दिस इज गेटिंग एनआरए की आज ऑपोजिशन ही आ गया था सानू खा रहे हैं। मियां साहब जी प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। आप बैठे, आप बैठे। मैं वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल मेंबर्स टू नहीं ये एक्सपंज कर दें। नहीं ये मियां साहब। पंजाब असेंबली में बानी पीटीआई और पार्टी कायद पर तनकीद पर हुकूमती और अपोजिशन रुकन आपे से बाहर हो गए। तल्ख जुमलों का तबादला। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने शेख इम्तियाज को शटअप कह दिया। स्पीकर से कहा कि इस शख्स को कहें कि आराम से बैठे वरना इनका मुंह तोड़ दूंगा। अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज ने भी मुश्तबा शुजाउर रहमान को शटअप कह दिया। ऐवान में शोर शराबा। स्पीकर ने मामला ठंडा किया। बाद में मुश्तबा शुजाउर रहमान ने माजरत कर ली। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के बरी होने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPAs खुश। पंजाब असेंबली में मिठाई बांटी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन में कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन के लिए वज़रा की टीम के साथ आज रवाना होंगे। जाने से पहले वज़ीर आज़म की सदारत में मॉडल टाउन लाहौर में इजलास।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल ने तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। उनके केसेस से चीफ जस्टिस को अलग करने के मुतालबे की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पहले से अखज़ करदा हैं। अगर किसी को चीफ जस्टिस पर एतराज़ है तो मीडिया में बयानबाजी के बजाय कानूनी तरीके से पिटिशन दायर करे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस को दबाव में लाना चाहती है। बेंच की तश्कील अब चीफ जस्टिस के बजाय जजेस कमेटी करती है। चीफ जस्टिस ईमानदार और काबिल जज है। वकला बिरादरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत पूरी अदलिया के साथ खड़ी है। पंजाब बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया और कहा कि चीफ जस्टिस इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करते रहे हैं। बानी पीटीआर बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस पर अपीलों की समाअत 25 जून को होगी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने बुशरा बीबी, बानी पीटीआई, खावर मानेका और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इद्दत के दौरान निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर की थी। खावर मानेका के एतराज़ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफ़र के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा था। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत में मुंतकिल किया गया। जज शाहरुख अर्जुमन ने बानी पीटीआर बुशरा रज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में तकरीबन 30,000 अफराद को अगले 3 साल तक 7,500 रुपये माहाना वजीफ़ा देने का ऐलान। दूसरे मरहले में उन्हें व्हील चेयर, हेयरिंग एड्स, ट्राईसाइकिल, ब्रेल और दीगर आलात फराहम किए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा है कि खुसूसी अफराद हमारे लिए बहुत अहम हैं, इनकी हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से MNA नासिर बोसाल और MP इफ्तिखार हुसैन की मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के वफाक को एक और धमकी। कहा कि साबिका फाटा के 400 अरब रुपये ना दिए तो वफाक रद्दमल के लिए तैयार रहे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से खिताब में अल यमीन ने कहा है कि उससे भी हिसाब लेंगे जिसने बानी PTI पर बेबुनियाद केस बनाया। अल यमीन का KP के अवाम को 15 अरब रुपये के आसान कर्जे देने, 1 लाख लोगों को रोज़गार मुहैया करने और लोड शेडिंग से बचने के लिए सूबे में सोलराइजेशन को फ़रोग देने का ऐलान। कहा कि हुकूमत से जिन लोगों को फ्यूल मिलता है वो 20% कम करेंगे। नस्ल तबाह करने वाले मुनशियात फरोशों को सजाए मौत देंगे। और ICC T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में अफगानिस्तान और युगांडा की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। तीसरे मैच में नीदरलैंड्स और नेपाल की टीमें आपस में टकराएंगी। मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा।